जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी का रिसेंट का जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें झारखंड सहायक आचार्य 1 to 5 यानी इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य में जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पेपर थर्ड से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये 4 to 5 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है उन सभी तमाम भावी शिक्षकगण के लिए जो आगामी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, या फिर जो 6 to 8 के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी शिक्षकों के लिए भी जो है इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है ये वीडियो। तो अगर आप लोग इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट जो है मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस तरह के टॉपिक वाइज जो है वीडियो ला रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है आपके सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट अभी पूछे जा रहे हैं उसको मैं कवर कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो वो सारे वीडियोज़ आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप वीडियोस को वॉच कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन जो भी बनेगा उसको आप टैकल कर पाएंगे, उसको आप अटेम्प्ट में ले पाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी स्टार्ट होती है आपका 1857 की क्रांति से इसकी जो है शुरुआत होती है। और 1857 की क्रांति जो है 29 मार्च 1857 से शुरू होती है, जिसका मुख्य कारण था इस जो है क्रांति की शुरुआत का, वो था आपका यहाँ पे मंगल पांडे की फांसी से जो है ये क्रांति शुरुआत की जाती है। मंगल पांडे जी को जो है बैरकपुर के में जो है इनकी फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। और फांसी देने के पीछे का रीज़न ये होता है कि यहाँ पे एम्पलीफाइड राइफल यानी गाय के बने जो कारतूस थे, चमड़े के बने गाय के चमड़े के बने जो कारतूस से उसको बनाने से मंगल पांडे जी ने जो है इनकार कर दिया था। और उसी का नतीजा था कि अंग्रेज़ों ने इन्हें जो है फांसी की सज़ा सुना दी थी। और इसके बाद जो है ये जो है क्रांति की शुरुआत हो जाती है इनकी मौत से। और उसके बाद जो है नाना साहब जो है कानपुर से इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं। वहीं हज़रत महल लखनऊ से जो है इस क्रांति की शुरुआत करती हैं। और लियाकत अली जो है इस क्रांति की जो है यहाँ पे उन्होंने शुरुआत की थी, इलाहाबाद से अगुवाई कर रहे थे। और वहीं कुंवर सिंह जो है बिहार से जो है इस क्रांति की शुरुआत कर रहे थे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ डायरेक्टली पूछ देता है कि बिहार से 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो इनके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कुंवर सिंह। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए जो है और महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। पहले आपकी जो है यहाँ पे बात करें कि आपकी कांग्रेस की सबसे पहले जो है यहाँ पे स्थापना होती है 1885 को होती है, बम्बई में होती है। और ये जो है ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है स्थापना की जाती है। इसकी जो मीटिंग रखी गई थी वो आपका जो है वेन्यू था आपका यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो है इसका वेन्यू रखा गया था। देखिए यहाँ पे मीटिंग का डेट है, ये इधर लीडर और इधर जो है यहाँ पे वेन्यू दे दिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कांग्रेस का जो है यहाँ पे जो है स्थापना जो होती है कांग्रेस की वो 1885 को जो है स्थापना होती है और बम्बई में होती है। और ए हुयुम और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये की जाती है। वहीं मीटिंग जो 1885 में हुई थी उसके लीडर थे बोयमेश चंद्र बनर्जी और ये वेन्यू रखा गया था बम्बई में। और 1886 में दादा भाई नौरोजी लीडर थे और इसका जो वेन्यू रखा गया था आपका जो रखा गया था कलकत्ता में रखा गया था। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी फर्स्ट अधिवेशन जो आपका हुआ था 1885 को बम्बई में हुआ था और ये बोयमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया था। और 1886 को जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कोलकाता में की जाती है कांग्रेस का जो है सेकंड अधिवेशन। और वहीं जो है थर्ड अधिवेशन की अगर बात करें तो 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा मद्रास से की जाती है।
और वहीं 1888 को जो है जॉर्ज यूल के द्वारा जो है इलाहाबाद में से जो है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है की जाती है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में आपकी होती है। जिस समय उसके वायसराय पूछ लिया जाता है कि बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन थे, तो उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे वायसराय थे। और स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में ही चलाया गया था और जिसके फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और 1906 में आपका जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है और ये स्थापना आपका ढाका में की जाती है। और उसकी संस्थापक जो थे ये वो थे आपका आगा खां। ध्यान रखिएगा, आगा खां जो है समीमुल्ला, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। और मुस्लिम लीग की हेडक्वार्टर जो था आपका लखनऊ में था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से हर एक पॉइंट से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा एक एक पॉइंट को। फिर आपका 1907 की अगर बात करें, 1907 की बात करें तो सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस का जो है विभाजन हो जाता है दो भागों में। एक आता है नरम दल और दूसरा आता है गरम दल। नरम दल के जो नेता थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे और वहीं गरम दल के जो पद के जो नेता थे दल के वो लाल पाल वाल थे। यानी लाल यानी लाला लाजपत राय, पाल यानी आपका जो है बिपिन पॉल और बाल यानी बाल गंगाधर तिलक। ये गरमपंथी दल के नेता थे। तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गरमपंथी दल के नेता कौन हैं, निम्न में से कौन है। तो आपको याद रखना है लाल पाल बाल। वहीं अगर बात करें आपका 1909 में जो है मार्ले मिंटो बिल आता है जिसमें जो है पाकिस्तान की नींव रखी गई थी इसी बिल के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस बिल के बाद जो है पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। तो 1909 में मार्ले मिंटो बिल के बाद ही जो है पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। साथ ही साथ 1911 में जो है यहाँ पे जो है दिल्ली दरबार आता है और जिसके मुख्य अतिथि जॉर्ज पंचम होते हैं और क्वीन मैरी होती है। पहली बार जनगण मन गाया गया था, इन्हीं के आवभगत में गाया गया था और बंगाल विभाजन इस समय रद्द हो गया था। तो इस डेट को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना होती है जिसके संस्थापक होते हैं लाला हरदयाल और सरदार जो है समपुरन जो है के द्वारा जो है यहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है गदर पार्टी की। साथ ही साथ 1915 में जो है 9 जनवरी को जो है यहाँ पे गांधी जी भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ गांधी जी की एंट्री हो जाती है आपका 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को स्वदेशी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। 1916 में जो है साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना करी है, निर्माण किया। और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया था जो कि बिहार में है। और उसके बाद 1918 में जो है गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल भी किया गया। और 1918 को जो है खेड़ा सत्याग्रह भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि चंपारण सत्याग्रह किनके द्वारा जो है कब किया गया था। तो 1917 में किया गया था और चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में हुआ था। तो बिहार के चंपारण में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बंगाल का विभाजन की अगर बात करें तो 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और इसमें 16 अक्टूबर 1905 को जो है दो भाग में ये जो है बट गया बंगाल, एक वेस्ट कोलकाता और एक ईस्ट कोलकाता ईस्ट जो है में बट गया। और जिसमें जो है ये ईस्ट वाला जो है बांग्लादेश बन गया। ईस्ट जो आपका भाग जो है बांग्लादेश बना बाद में जाके। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी अगस्त 1905 में हुई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैंने पहले ही बता रखा है कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है आगा खां के नेतृत्व में ढाका में इसका वेन्यू रखा गया था और हेडक्वार्टर मुस्लिम लीग की जो है लखनऊ में है। 1919 में फिर आता है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड जो जनरल डायर ने जो है
आदेश दिया था, जिसमें जिसमें जो है जनरल डायर के आदेश के कारण जो है हज़ारों लोगों को जो है यहाँ पे मार दिया गया था जान से, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे सबकी जान इसमें गई थी। और ये नरसंहार जो है बहुत ही भयंकर था। और इसी के विरोध में जो है यहाँ पे क्या हुआ था कि आपका ये जो जलियांवाला बाग में जो सभा बुलाई गई थी, वो उसके पीछे का रीज़न था कि लोग जो है किचलू और सत्यपाल जी को जो गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए ये जो है जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी, जिसमें जनरल डायर ने जो है गोलियां चलाई थी। और इसी इवेंट के बाद जो है नाइट की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है लौटा दी थी। और जांच के लिए जो है हंटर आयोग की गठन किया गया था। तो एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हंटर आयोग की गठन कब हुआ था। तो 1919 में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हुआ था। साथ में 1919 में आपका रॉलेट एक्ट भी आता है। इस इवेंट के बाद रॉलेट एक्ट अंग्रेज लागू करते हैं, जिसके रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें बिना किसी जो है शक के सूबे के जो है किसी को भी जो है जेल में डाल दिया जा रहा था इस एक्ट के थ्रू। तो ये आपका 1919 में आया था। फिर आपका 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, जिसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो डेट ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है। फिर आता है असहयोग आंदोलन, जो आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसकी अध्यक्षता जो थे उस समय कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ 1922 में चोरा चोरी कांड होता है। और चोरा चोरी कांड में जो है आपका इसको जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसके बाद गांधी जी ने जो है इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। फिर आपका आता है दांडी मार्च। दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा जो है चलाई जाती है। और ये आपका 5 जो अगर ध्यान दीजिएगा तो ये आपके दांडी मार्च जो है आपका 12 मार्च, ध्यान दीजिएगा डेट को, 12 मार्च 1920 को जो है यहाँ पे दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा चलाई जाती है। और ये जिसमें उन्होंने 38 अनुयायियों के साथ ये जो है यात्रा शुरू की थी। और यहाँ से इन्होंने साबरमती से दांडी तक ये सफ़र तय किया था, जिसमें डिस्टेंस कवर किया था 375 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सारे फैक्ट मैंने आपके समक्ष रख दिए हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को दोबारा अगर फिर से वॉच कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।